वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज की इस वीडियो में हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सभी जानकारियां देखेंगे कि इसमें क्या क्या योग्यता लगता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका घर बैठे अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन कैसा लिया जाए, ये सभी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जो है वीडियो को जरूर देखिएगा और जो इस चैनल पे न्यू है उन लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा जो है विज्ञापन दिया गया है। इसमें छात्रावास ग्रुप डी श्रेणी द का जो है पोस्ट उसके बारे में बताया गया है। तो छात्रावास अधीक्षक का जो वैकेंसी आने वाला है, इसमें कुल पदों की संख्या 300 है। हालांकि ये जो पोस्ट है बढ़ सकता है और इसका जो वेतन है, सैलरी है, वो लेवल 6 के अनुसार रहेगा। कहने का मतलब 25,300 से 80,500 के बीच मतलब ये जो है वेतन रहेगा। और इसमें 7वें वेतन के अनुसार आप लोगों को भत्ता जो है, महंगाई भत्ता हो गया और भी अलग अलग जो है राज्य शासन का भत्ता है, वो सब इंक्लूड होके लगभग 32,000 से 35,000 के बीच में आप लोग को सैलरी जो है मिलेगा। और इसमें देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ है रिक्त पदों की संख्या में जो है बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब ये पोस्ट जो है बढ़ सकता है। ठीक है, कम तो होगा नहीं, इससे बढ़ने का चांस ज्यादा है। और इसकी योग्यता की बात करें तो इसका जो योग्यता है वो 12वीं पास है। मतलब मिनिमम योग्यता रखा गया है 12वीं पास। जिन लोग 12वीं में पास है उन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का डिग्री होना जरूरी नहीं है, केवल और केवल 12वीं पास होना चाहिए। चाहे 33% से पास हो, चाहे 80% से पास हो, सब भर सकते हैं इसमें फॉर्म। और उम्र मांगा है इसमें 21 साल का। जिन लोगों का उम्र 21 साल का है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम एज जो है 21 साल मांगा हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। इसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि इसकी अच्छे सटीकता से तैयारी कैसे करना है आप लोग को। तो देखिए, सिलेबस जो है ये वास्तुनिष्ठ परीक्षा होगा, वास्तुनिष्ठ टाइप का इसमें रहेगा। कहने का मतलब प्रश्न फिर ऑब्जेक्टिव में इसका ऑप्शन ठीक लगाने वाला रहेगा। लिखित पेपर इसमें नहीं होगा और इसमें जो है इंटरव्यू भी नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल जो है लिखित पेपर होगा। 150 नंबर का होगा ये जो है ये। और इसमें जो है टाइमिंग 2 घंटे का है। हालांकि इसको यदि बाद में चाहे तो बढ़ा सकते हैं टाइमिंग को, लेकिन ये जो है फिलहाल 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा 150 प्रश्न सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि 1/3 अंक जो है काटे जाएंगे। ये जो है नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब 0.33 नंबर जो है आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसमें जैसे कि देखिए, मान लीजिए आप लोगों का एक प्रश्न सही होता है और 3 प्रश्न यदि गलत होता है तो आप लोगों को 0 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 प्रश्न यदि गलत हो रहा है तो आप लोग का एक सही प्रश्न को भी ये जो है लेप्स कर देगा। इसमें एक प्रश्न सही होने पे 1 नंबर मिलेगा और 3 प्रश्न गलत होने पे आप लोग का 3 नंबर तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। साथ में इसके जो है पनिशमेंट के रूप में 0.33 × 3 मतलब 0 नंबर 0.99 इससे और काट लिया जाएगा। मतलब आप लोग को 0.1 जो है इस ये नंबर मिलेगा। तो ये जो है 1/3 माइनस मार्किंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग माइनस मार्किंग से जो है बच के रहिएगा। अब देखते हैं इसमें सिलेबस में, पाठ्यक्रम में देखिए, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज कंप्यूटर का है। कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है वो 50 अंकों का 50 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिएगा बोला गया है कि 25 अंक लाना अनिवार्य है, न कि 25 प्रश्न सही करना। ठीक है, 25 प्रश्न सही करना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप लोग 25 प्रश्न सही किए हैं और 5 प्रश्न जो है गलत कर डाले हैं, तो फिर आप लोग का नेगेटिव होके 25 से कम मार्क्स हो जाएगा ना, 25 नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए आप लोग फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे का पेपर फिर चेक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को कैसे भी करके 25 अंक लाना है, तभी जो है आप लोगों को आगे का जो है पेपर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है। कंप्यूटर में कंप्यूटर का परिचय दिया हुआ है, कंप्यूटर के उपयोग की, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करना है, किस लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे करेंगे, वो सभी के बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं वो सभी के बारे में पूछा जाएगा। जैसे सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया, जितने भी पेरिफेरल्स है वो सभी इसके बारे में पूछा जाएगा।
प्रिंटर के प्रकार देखिए कौन कौन से प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर जेट और बहुत सारा प्रिंटर होता है, ये सभी के बारे में जो है पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है क्या क्या चीज मिलता है, कौन सा ऑपरेटिंग सोर्स मतलब किस टाइप के सोर्स से मिलता है, जैसे क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी के बारे में जो है पूछा जाएगा। कौन सा कॉमर्शियल में आता है, कौन सा जो है नॉन कॉमर्शियल में आता है, कौन सा दोनों में आता है, ये सभी के बारे में भी पूछा जाएगा। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, मतलब जो एम एस ऑफिस होता है उससे रिलेटेड जो फाइल्स है, टूल्स हैं, उससे पूछा जाएगा कि इसका कार्यालय में हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्चिंग से। एंटीवायरस के उपयोग से मिलेगा कि एंटीवायरस जो है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कौन सा वायरस से होने वाला नुकसान के लिए किस प्रकार का एंटीवायरस का यूज किया जाता है, ये सभी इसके बारे में पूछा जाएगा। मल्टीमीडिया के उपयोग पूछा जाएगा, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, विभिन्न प्रकार के जो सर्च इंजन है जैसे गूगल हो गया, अल्टा विस्टा, यूट्यूब, विकिपीडिया, ठीक है, यूसी ब्राउजर, ये सभी से रिलेटेड जो है जानकारी पूछा जाएगा। तो ये तो कंप्यूटर का हुआ। कंप्यूटर में 50 जो है प्रश्न, 50 अंक का पूछेंगे। उसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण में जो है 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 10 प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें जो है नॉर्मली नॉर्मली जो हिंदी का व्याकरण है उससे पूछेंगे, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, व्यवहारिक प्रयोग, किसका प्रयोग कैसे किया जाता है, समास हो गया, संधि, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है, व्याकरणिक शुद्धियां हो गया, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमानार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य, इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें रस छंद नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को साथ में रस और छंद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, छंद भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये दोनों चीज भी मत छोड़िएगा, 10 नंबर का है। आगे देखते हैं इंग्लिश का, साथ में इसमें मुहावरों, लोकोक्तियां भी है। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश ग्रामर में 10 अंक का पूछा जाएगा, 10 प्रश्न। तो देखिए नंबर पूछा जाएगा, जेंडर, आर्टिकल, इसके बारे में है। और इसमें क्या है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम कंजक्शन का यूज, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज पूछा जाएगा, कहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कहाँ पर कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं, इस टाइप से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कहने का मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करना जो है, कैसे चेंज किया जाता है, वो सब इसमें पूछा जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, ये पूछा जाएगा। नरेशन हो गया, वोकेबुलरी में से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक वर्डों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, स्पेलिंग्स मिस्टेक, ये सभी के बारे में जो है 10 नंबर का आप लोग का इंग्लिश में से पूछा जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं गणित में से। तो गणित का दो तरीके का इसमें इकाई में डिवाइड किया जाएगा, एक बेसिक गणित जो कि इकाई 1 और इकाई 2 रहेगा, उसके बाद एडवांस गणित इकाई 3, इकाई 4 रहेगा। इससे जो है 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इकाई 1 में औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी है। इकाई 2 में है सामान्य ब्याज, ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, ये सभी के बारे में बेसिक गणित से 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद इधर जो रेखा गणित है इससे 10 नंबर एडवांस से रहेगा, जिसमें रेखा गणित आ जाएगा समतलीय आकृति से रिलेटेड, समतलीय आकृति के क्षेत्रफल से रिलेटेड, ठोस की मांगे, ये सभी के बारे में पूछा जाएगा। इसको जो है व्यापम के द्वारा सिलेबस को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। ऊपर के बेसिक लेवल से 10 नंबर का पूछेगा और नीचे के एडवांस लेवल से 10 नंबर का पूछेगा। ठीक है, इस टाइप का टोटल यदि मैथ्स का देखें तो 20 नंबर का जो है पूछा जाएगा। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान में इंडिया का, भारत का जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, इससे रिलेटेड रहेगा। और ये जो है टोटल 15 अंक का 15 प्रश्न रहेगा, जिसमें भारत का जो है संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी का पूछा जाएगा। भारत का भूगोल, इसमें छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण भी शामिल रहेगा।
उसके बाद भारत का अर्थशास्त्र इकोनॉमी से पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, ये जो है 12वीं तक के लेवल का रहेगा। विज्ञान के अलग अलग जो है सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर, खेल कूद, देश विदेश से पूछा जाएगा। तो ये जो है करंट अफेयर जीके के रूप में पूछा जाएगा इसको। और ये जो है 15 अंक का 15 प्रश्न इसमें रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं रहेगा, खेल और साहित्य रहेगी। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो इस प्रश्न पत्र में इस भाग में 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी में इतिहास का सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का जीके आ जाएगा 20 नंबर का। यदि आप लोग इसमें से सबसे ज्यादा मेन वेटेज देखोगे किसका है, तो कंप्यूटर का है मेन वेटेज। कंप्यूटर साइंस का 50 नंबर का, मैथ्स का 20 नंबर का और सीजीजीके का जो है 20 नंबर का। तो इस प्रकार 90 नंबर का आधे से ज्यादा जो है वो ये 3 सब्जेक्ट जो है कवर कर रहे हैं। उसके बाद है बाल मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, जिससे 10 अंक का 10 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो इस प्रकार टोटल आप लोगों का 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है। टाइम 2 घंटे रहेगा, हालांकि उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये जो है ये तो आप लोग का सिलेबस हो गया। अब आप लोग देखिए कि आप लोग घर में बैठे बैठे कैसे अच्छे से सटीकता से तैयारी कर सकते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए लक्ष्य 2.0 बैच जो है लाया गया है, जिसमें आप लोगों को सिलेबस के अनुसार कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। यदि आप लोग तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को सर्व सुविधा तरीके से तैयारी कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा, जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फुल एनालाइज के साथ पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसमें पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। साथ में इसमें आप लोगों को एक्सपर्ट का क्वेश्चन मिलेगा। एक्सपर्ट का क्वेश्चन जो है आने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका फीस की बात करें तो इसका फीस जो है 1499 था, लेकिन आप सभी को ज़्यादा भारी ना लगे इसलिए फीस को कम करके 699 रखा गया है। केवल और केवल 699 है। और वैलिडिटी है परीक्षा तक, मतलब आप लोग परीक्षा के तक इसको जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हो। जो क्लास रहेगा उसको चाहे जितना टाइम मन करे उतना टाइम देख सकते हो। यदि कोई लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाएगा तो वो बाद में उसका रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है, उसमें उसको पीडीएफ भी मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी उसमें उसको मिलेगा। तो ये सभी सुविधा आप लोग को घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में जो है मैसेज कर सकते हैं, या फिर कंपटीशन स्टार आप जो है ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। कंपटीशन स्टार, इसमें जो है कोर्स लॉन्च किया गया है, वहां से आप लोग ले सकते हैं इसको। आप लोगों को ऐप में इस टाइप का जो है लोगो दिखेगा, हमारा लोगो। ठीक है। तो इसमें आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और इसका तैयारी सब लोग अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इतना बेस्ट तरीके का है कि यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस जिम्मेदारी संभालना पड़ता है बच्चों का और बैठे रहना पड़ता है। तो सभी लोग जो है वैकेंसी का अच्छे से मेहनत कीजिएगा, सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और जो है लक्ष्य 2.0 बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें ज्वाइन करने के बाद आप लोग का जो है कंटेंट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बस केवल और केवल आप लोगों को अपना 100% दे के पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आप लोग यदि नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। आप लोगों को यदि कोई डाउट रहेगा तो उसका भी जो है सॉल्यूशन के लिए ऐप में सपोर्ट बनाया गया है, या व्हाट्सएप में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सिलेबस और नोटिफिकेशन। तो आप लोग तैयारी में जो है लग जाइएगा, क्योंकि इसका जो है वैकेंसी आना 100% फिक्स है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अब सीधे क्लास में। तो सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।